जहाँ पर ये बात की जाती है कि तालीम की अहमियत पर जोर दिया जाए, गवर्नमेंट को भी जगाया जाए, बच्चों को अवेयरनेस दी जाए, पेरेंट्स को दी जाए, वहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारी तालीम का मयार है वो गिरता ही चला जा रहा है। तालीम के बगैर कोई भी कौम बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं देख सकती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी है, करोड़ों बच्चे वैसी तालीम से महरूम हैं, स्कूलों में नहीं जा पाते और उसके बाद जो स्कूलों में जा पाते हैं उनको फिर ट्यूशन भी दरकार है। उन्हें अलग से घर में पढ़ाना या ऐसे ट्यूशन में भेजना बड़ा ज़रूरी हो गया, अदरवाइज़ बच्चे कामयाब ही नहीं हो पाते। बिल्कुल। नौमान मलिक साहब करियर काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर हम आपकी माहिराना राय जानना चाहेंगे। आपको वेलकम कहेंगे पहले तो पाकिस्तान मॉर्निंग में। और भारी भरकम फीसें देने के बावजूद बच्चों को ट्यूशन भेजना पड़े, किसकी नाकामी है नौमान भाई? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म का बहुत खूबसूरत मॉर्निंग शो जारी और सारी रहता है और हम देखते रहते हैं इसे गाहे बगाहे। अच्छा, ये ऐसा है सर कि जो ये मामला है ना वो है पेरेंट्स की अदम तवज्जो के मरकज़ जो बच्चे बन जाया करते हैं ना, ये वहाँ से मामला शुरू होता है कि भारी भरकम हम वो फीस भी अदा करते हैं, उसके बाद ट्यूशन का जो सहारा बच्चे को लेना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। कुछ बच्चे, इसमें दो तरह के केसेस हैं जो कि देखने में आए हैं रिसर्च पे जो हमने तहकीक की है। एक तरह का केस ऐसा है कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वो वालिदैन की भी तवज्जो चाहता है, लेकिन जब वो स्कूल से घर जाता है तो वालिदैन अपने काम काज में मसरूफ़ हुआ करते हैं, जिसकी बिना पे बच्चे को मुकम्मल तवज्जो नहीं मिलती। फिर वो इसरार करता है कि कोचिंग सेंटर, मुझे कोई ट्यूटर हायर कर दिया जाए या ट्यूशन सेंटर। आपने पेरेंट्स की अदम तवज्जो की तो बात कर ली, लेकिन साथज़ा का कितना किरदार है इसके अंदर? क्योंकि जो बच्चा अगर स्कूल में होमवर्क मुकम्मल करके आएगा, अपना पढ़ के आएगा, उसे अच्छे से समझा दिया जाएगा तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो क्या तवज्जो दे भी लेंगे तो क्या पढ़ा सकेंगे? साथज़ा का तो इसमें बहुत अहम रोल है। देखिए, माँ की गोद के बाद असातिज़ा ही एक स्टैब्लिश करता है एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, तालिब इल्म को, कि ये नहीं कि अगर क्लास के अंदर कम बच्चों की तादाद भी है तो असातिज़ा का ये फ़र्ज़ हुआ करता है, फ़र्ज़ बन जाया करता है कि वो बच्चों को उसी तरह पढ़ाए जैसे वो एक 50 या 60 साल की तादाद को पढ़ाता है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि पहली जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में स्कूल और कॉलेजेस को अदा करनी चाहिए। अच्छा, ये तो है वो बच्चे जो कि बड़ी क्लासेस में आ गए, वो बच्चे जो कि अभी स्टार्ट है जिनका तालीम हासिल करने का, उन्हें भी इतने भारी भरकम उनके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है और स्कूल और कॉलेजेस जो टीचर्स जिम्मेदारी वहाँ पे अदा नहीं कर रहे, यकीनी तौर पे उन्हीं को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बजा है। इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल चीज़ है ना कि वो कुछ चीज़ें पिक नहीं कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसे करना नहीं चाहता, कुछ उसको समझ नहीं लग रही होती है। और ये जो स्कूल्स का मामला है ना, ये ऐसा है, ये स्टेटस सिंबल बन गई है, ये शिद्दत इख्तियार कर गई है ये सिचुएशन। वो बच्चा जब पिक नहीं कर रहा होता तो वो फिर मैं फिर ये बात करूँगा कि सिंबल बन गया कि अब बताया जाता है कि जी बच्चे को ट्यूटर पढ़ाने आता है, या वो बच्चा फ़लाँ ट्यूटर से पढ़ता है, फ़लाँ सेशन में जाता है, कोचिंग सेंटर में जाता है, ट्यूशन सेंटर में जाता है। तो ये एक सिंबल बन गई है हमारे मुआशरे की। बच्चे अगर पिक नहीं कर रहा तो उसके लिए कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर जो है वो ज़रूरी हुआ करते हैं। उसकी वजह यह है कि इस बुनियाद पे बच्चे को जो एक तो तवज्जो चाह रहा होता है, एक तो उसकी जो उस सब्जेक्ट पे महारत है वो हासिल करना चाह रहा होता है कि इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझ नहीं आ रही। स्कूल इसका हल क्या है आपके ख्याल में? इसका हल ये है कि हमारे जो असातिज़ा हैं उनको बखूबी अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। क्लास में बार बार पूछना चाहिए बच्चे से, या गाहे बगाहे पूछना चाहिए ड्यूरिंग लेक्चर कि आपको बेटा समझ आ रही है, या अगर ये साथीज़ा का इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो बार बार पूछे, क्वेश्चनिंग करे, एक्सरसाइज उसकी जो होती है वो बार बार करवाए, उसको डेली बेसिस पे चेक करे, जिससे बच्चे की जो तवज्जो है वो उसका मरकज़ बना रहे। जिस तरह से जुनेद ने पहले कहा कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका अभी समझने का सिर्फ वक्त चल रहा है कि कलरिंग सीखनी है उन्होंने, या उन्होंने अभी ABC के वर्ड सीखने हैं, आपने देखा होगा कि उन बच्चों को भी ट्यूशन भेजा जाता है क्योंकि स्कूल के अंदर उनको पढ़ाया नहीं जाता। हम मुकाबला तो करना चाहते हैं दीगर ममालिक के साथ जो कामयाब कंट्रीज़ हैं, तालीम याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ, लेकिन हम कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमने इस तरह का बना दिया हुआ है कि हम माफिया के हाथों में लगे हुए हैं, चढ़ गए हुए हैं। स्कूल हैं तो वो इतनी भारी भरकम फीसें ले रहे हैं, बैग बच्चों के किताबों से भरे हुए हैं,
ट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पर भारी भरकम फीसें हैं, लेकिन बच्चा फिर भी कंफ्यूज होकर रह गया। स्कूल वालों का पढ़ाने का तरीका कुछ और है, हम देखें तो ट्यूशन के पढ़ाने का तरीका कुछ और है। जी, उसकी वजह यह है कि एक तो सिलेबस हमारा इस तरह का यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है। बच्चे को बड़ी कम एज में इतना उस पर बोझ डाल दिया जाता है एक बैग की सूरत में, वो बेचारा क्या क्या करे। वो स्कूल से जब घर जाता है तो घर पे तो उसको कोई तवज्जो का मरकज़ रहता है, फिर वो ट्यूशन सेंटर चला जाया करता है, तो वो सराउंडिंग में ही रहता है बेचारा। वो इसकी वजह यह है कि हम एक तो असातिज़ा भी अपना रोल अदा नहीं करें, और मैं फिर ये बात करूँगा कि पेरेंट्स के पास भी बच्चे के लिए टाइम नहीं है। वो कहते हैं 2.5-3 साल का बच्चा है तो ये बस असातिज़ा की नज़र कर दे। ये खराबी दोनों जानिब से है, ये बड़ी अहम मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये एक सिर्फ असातिज़ा का मामला नहीं है, घर की तरफ से भी है। ये पेरेंट्स की अदम तवज्जो का मरकज़ बने रहना, ये उसकी भी शक्ल, उसकी भी नुमाइंदगी पेश करता है। मलिक साहब, आपको बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स हों या असातिज़ा हों या तालीमी इदारे हों, सबको अपना अपना किरदार, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, ताकि जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे वो न सिर्फ अच्छी तालीम हासिल कर सकें, बल्कि उनके ऊपर जो बोझ है स्कूलों के बाद ट्यूशन जाने का, इससे भी उनका छुटकारा मुमकिन हो सके। तो आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।